हेलो एवरीवन। आज मैं आपको नमाज और एक्सरसाइज का रिलेशन बताऊंगा कि नमाज में एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है। अक्सर लोग बैक पेन या नी पेन की वजह से नमाज को छोड़ देते हैं या चेयर पे या बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। अब मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा और हर एक चीज़ को मैनेज करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसको मैनेज करना है। सबसे पहले हमारी जो है, हम तब तक तकबीर कहते हैं। तकबीर में जब हम हाथ अपने ऊपर उठाते हैं, कोशिश करें 2 से 5 सेकंड तक इनको रोकें। ठीक सीधे हों, ज़्यादा बेहतर है। आपके ये फ्लेक्सर्स जो हैं ये रिलैक्स होंगे, थंब के भी आपके एबडक्टर्स रिलैक्स होंगे। जब हाथ उठाते हैं, शोल्डर्स के ये ऊपर के मसल्स जो हैं, मिडल डेल्टॉइड, आपके अपर ट्रेपेजियस मसल जो है, ठीक ये मसल्स आपके वर्कआउट करते हैं। इसमें आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बेहतर होती है, कंट्रोल बेहतर होता है और मेंटेन होता है, ये स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। जब आप तकबीर कहने के बाद हाथ बांधते हैं, अब तकबीर से यहाँ हाथ बांधने तक ये हमारी कहलाती है एक्सटर्नल रोटेशन। फिर ये इंटरनल रोटेशन जो फ्रोज़न शोल्डर में या शोल्डर पेन में बहुत लिमिटेड होती है, और इन्हीं दो मूवमेंट्स की वजह से पेन होता है फ्रोज़न शोल्डर में। अब जब हम तकबीर कोशिश करें 90 डिग्री तक आप ले जाएं अपने शोल्डर को, तकबीर आप कहें, फिर उसके बाद आप वापस जब हाथ बांधें, ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है कि ये मूवमेंट होनी चाहिए। इससे एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन होती है, शोल्डर्स बहुत रिलैक्स होते हैं, शोल्डर कैप्सूल रिलैक्स होता है जब आपने अपने हाथ बांध लिए यहाँ तक। ठीक, अब ये शोल्डर की सारी मोबिलिटी आ गई आपकी और शोल्डर की स्ट्रेंथ भी बेहतर होती है। इसमें आप बिल्कुल प्रॉपरली जो है तकबीर करने की कोशिश करें ताकि आपके शोल्डर्स बेहतर हों, और कोशिश करें आपकी नेक रिलैक्स हो। ठीक, नीचे देख रहे होते हैं, नीचे यूँ ऐसे नीचे देख रहे होते हैं और यूँ करके शुरू हो गए, नहीं, आप नेक को भी न्यूट्रल रखें ताकि आपको हाथ अपने पूरे उठाने पड़े। जब हाथ पूरे उठाएंगे फिर उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो तकबीर का हो गया। फिर जब हम रुकू में जाते हैं, रुकू का बहुत प्रॉब्लम होता है, बैक पेन की वजह से रुकू करना छोड़ देते हैं। जितना आप फॉरवर्ड बेंडिंग को रोकेंगे उतना आप अपने बैक पेन को या लोअर बैक के प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, क्योंकि एविडेंसेस और रिसर्च से ये है कि बेंडिंग, नमाज पढ़ना और बेंडिंग करना, ये आपके 10 to 20% पेन को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। अब जब आप रेडिएटिंग पेन हो फिर उसमें पहले कंसल्टेशन करा लें, फिर उसके बाद आप जो है वो कंसेक्यूटिवली आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। रुकू करने का जो बेहतरीन तरीका है उसमें यह है कि कोशिश करें आपकी जो हिप और ट्रंक की जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप रुकू में जाते हैं आप बेंडिंग करें, इतनी बेंडिंग करें कि आपकी हिप का और बैक का ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। एक तो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जब 90 डिग्री का एंगल बन गया, दूसरी चीज़ आपने अपने एल्बोज यूँ नहीं रखने या यूँ नहीं रखने, यहाँ नहीं रखने। 90 डिग्री पर करने के बाद एल्बोज अपने लॉक कर दें, नीज पे फिक्स कर लें। ठीक है, क्यों फिक्स कर लें? क्योंकि जब ये सपोर्ट होगी बैक को, बैक पे एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा। एक्स्ट्रा लोड ना आने की वजह से आपकी बैक रिलैक्स रहेगी। अब जब आपने दूसरी चीज़ ये होगी, एल्बो एक्सटेंशन आपने लॉक कर दी। इसको और बेहतर करना चाह रहे हैं, तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, आपकी जो थॉरैक्स है, यूँ नहीं करना आपने रुकू, आप इसको पूरा रिलैक्स रखें। ठीक है, रिलैक्स रखने के बाद फिर आप यहाँ से, आप चाहें यहाँ से नीचे से हाथ से आप जितना चाहें आप इसको नीचे आप बेंड करें। ठीक है, यहाँ से आप नीचे बेंडिंग आप कर सकते हैं। अपनी तस्बीह बढ़ा दें 3 से 5, 5 से 7, फिर आप खड़े हो जाएं। ये करने में स्ट्रेच आएगा हैमस्ट्रिंग में, इन्हीं को ही रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पेल्विस रिलीज़ हो जाए। बैक पेन में हैमस्ट्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब हैमस्ट्रिंग जब रिलीज़ होंगे आपका बैक पेन खुद ब खुद बेहतर होने लग जाएगा। ये दूसरी चीज़ आ गई कि आपने अपने हैमस्ट्रिंग की रेंज को बेहतर रखना है। तीसरी चीज़, अताहियात में जब बैठते हैं, ठीक है, सजदे के बाद जब अताहियात में बैठ के, अब इसमें प्रॉब्लम होती है अताहियात में बैठने की। अक्सर लोग यूँ बैठ रहे हैं आजकल, जो मैं देखता हूँ, यंग भी मैं देखता हूँ जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे अगर पूछा जाए तो वो जो ही अताहियात में बैठते हैं, फ्रंट ऑफ द थाई पे या सुपरा पटेलर, पटेला के बिल्कुल ऊपर उनको पेन और स्ट्रेच होने लगता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पाते। जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग की आपकी अगर जॉब है, लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब की वजह से आपके क्वाड्स स्टिफ हो जाते हैं, पूरी रेंज में मूव नहीं होते। फिर आप जब नमाज की तरफ जाते हैं फिर ये आपको पेन करते हैं। स्ट्रेच अगर आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेच है, स्ट्रेच पेनफुल स्ट्रेच है, अगर पेनफुल स्ट्रेच में कोशिश करें पहले कंसल्ट कर लें, मगर वो अगर पेनफुल स्ट्रेच आपको बियरेबल है, रिलैक्सेशन दे रहा है, आप अताहियात में बैठें। ठीक है, अताहियात में जब बैठेंगे ये आपके क्वाड्स रिलैक्स होंगे। एक बार प्रॉब्लम करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने लग जाएगा। ये एविडेंस बेस्ड चीज़ें जो हम पेशेंट्स के साथ कर चुके हैं, एटलीस्ट 8 से 10 साल हो गए जो पेशेंट्स के साथ हम रिपीट करते आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं। पेशेंट्स बिल्कुल बेहतर है नॉर्मल लाइफ में अपनी, और
नॉर्मली नीचे ज़मीन पे बैठना, उठना, नमाज़ पढ़ना सब बेहतर है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें ताकि क्वाड्स आपके बेहतर हो, नी की रेंजेस बेहतर हो, आपकी नमाज़ बेहतर हो जाए। अब इसमें एक और चीज़ तीसरी जो प्रॉब्लम आती है लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हील पेन। अब नमाज से आप वो कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं? जब आप सजदे में जाते हैं कोशिश करें अपने टोज़ को एक्सटेंशन में ले जाएं। टोज़ को जब आप एक्सटेंशन में ले जाएंगे आपके जो प्लांटर मसल्स हैं, प्लांटर फेशिया, वो स्ट्रेच आउट होगा, वो रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने के बाद इसका पेन भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। ठीक है, अक्सर लोग जब सजदे में जाते हैं, सजदे में जाते ही पाँव यूँ नीचे रख लेते हैं। यूँ नहीं करने, कोशिश करें अपने टोज़ को सपोर्ट करें एक्सटेंशन की तरफ, जो एक नमाज का तरीका भी है कि ये पाँचों उंगलियां ज़मीन पे टच होनी चाहिए। जब टोज़ को आप स्ट्रेच करेंगे, आपके स्ट्रेच आएगा, आपके जितने भी प्लांटर मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, आपका हील पेन बेहतर होगा। हील पेन बेहतर होने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप अतहियात में बैठ जाएं, फिर एज़ इट इज़ जैसे नॉर्मली इस्लाम का तरीका है, जो नमाज का तरीका, आप वैसे ही बैठ जाएं। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के बाद की कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना नमाज से हो जाना चाहिए। ठीक है, नमाज के बाद की कुछ चीज़ें आपने एक्सटेंशन करनी है नेक की, क्योंकि पूरा दिन सर झुका के रखते हैं हम लोग, ऊपर की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ सर्वाइकल हम्प बनने लगता है, फ्रंट के मसल्स टाइट होने लगते हैं। इनको रिलैक्स करना है। इसके लिए हमें हर नमाज के बाद 5 से 10 मरतबा एक्सटेंशन करनी है ताकि ये मसल्स, फ्रंट के मसल्स रिलैक्स हों। एक्सटेंशन के बाद हमें जब सलाम फेरना है, सलाम फेरने के बाद हमें पूरा इसको 90 डिग्री तक सलाम फेरना है ताकि आपकी जो नेज़ल ब्रिज है वो शोल्डर टिप के बिल्कुल बराबर आए, वो बिल्कुल कम ना हो। ठीक है, ये आपने पूरा सलाम फेरना है। ये आपके मसल्स जो हैं नेक के, जैसे साइड फ्लेक्सर्स हैं, रोटेटर्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, ये आपके बेहतर हों। ठीक, ये सलाम फेरें, फिर उसके बाद ये नेक की साइड फ्लेक्शन आप करें, साइड बेंडिंग करें, शोल्डर्स की श्रगिंग करें। ये हर नमाज के बाद 5-5, 10-10 टाइम्स आप रिपीट करें ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली रिलैक्स हो सके।